ये था जी हमारा एग्जांपल, ये वाली। अब हम आते हैं अपनी सेल वाली एग्जांपल पे आते हैं, सेल सेटअप पे आते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे चीज़ आपको नई एक मिलेगी, वो इम्पोर्टेंट है। अब फर्ज किया ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, जी सर। ऊपर जा रही है, बहुत बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, ऊपर जाते हुए बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, और ऊपर जाते बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, और नीचे आते बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। यानी कि यहाँ अगर सप्लाई हिट हुई है तो यहाँ डिमांड भी हिट हुई है इस साइड पे, डिमांड भी हिट हुई है, ठीक है। बिल्कुल सर। फिर दोबारा बुलिश कैंडल बनी है, और दोबारा से यहाँ देखो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, यानी कि यहाँ सप्लाई हिट हो गई है, फिर बड़ा वॉल्यूम है, हिट हुई हिट है। हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस डाउन कैंडल में देखो आप, ठीक है। अब इस कैंडल ने बताया सप्लाई हिट हुई है, और इसका रिएक्शन भी क्या है, बेरिश है। रिएक्शन बेरिश है मतलब ये है कि आप सेल करोगे, आप कर सकते हो, लेकिन आपने देखना है कि जो रिएक्शन आया उसमें वॉल्यूम क्या है। अगर आप देखो तो इस कैंडल पे, इस कैंडल के ऊपर भी बड़ा वॉल्यूम, इस वॉल्यूम का, ये पिंक वॉल्यूम को लोग कहते हैं यार ये नो डिमांड है, या इस नो सप्लाई ये कह देते हैं। तो आपने देखना पिंक वॉल्यूम है कितना बड़ा। क्या ये पिंक वॉल्यूम देखो बिल्कुल वो वेरी हाई के पास पहुंचा हुआ, और आप पिछले पिंक वॉल्यूम देखो बिल्कुल छोटे छोटे सर। वॉल्यूम थे, ठीक है। यस तो सर। इस पिंक इस कलर कोडिंग पे भी जाना और बैंड पे भी जाना आपने, ठीक है। तो जी एक्चुअली सर। इस बार पे भी बाइंग हुई है, क्यों? काफी बड़ा वॉल्यूम है इस बार। हाँ बड़ा वॉल्यूम है, और उसका रिएक्शन देखें, बाइंग का रिएक्शन क्या है, बुलिश, यानी कि यहाँ पे बाइंग हुई है, तो मैं सेल नहीं बिल्कुल करूंगा। सर। हाँ अगर ऐसा होता, ये डाउन कलर बनती और इसका वॉल्यूम छोटा आता, ठीक है, जी सर। तो कहते यार यहाँ सेलिंग हुई है, यहाँ सेलिंग हुई है, यहाँ सेलिंग हुई है, चलो सेल करते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा, मैं वेट सर, करूंगा। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम आते हैं नीचे। अब ये देखिए जरा, आप ये देखें, मार्केट ऊपर जा रही है, आप देखिए नॉर्मल वॉल्यूम पे मार्केट ऊपर जा रही है, छोटी कैंडल छोटा वॉल्यूम। यहाँ देखिए इस कैंडल को देखें जरा आप, इस कैंडल को, ठीक है, वॉल्यूम कितना है जी इसका, सर। ये छोटा सा वॉल्यूम है इसका, लेकिन बिल्कुल सर। जो नेक्स्ट बार है ये वाली, इस पे बहुत बड़ा वॉल्यूम है। क्या मतलब है इसका? मींस के सर सेलिंग भी हुई है और बाइंग भी हुई है। ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हुई है, सेलिंग ज्यादा हुई है। मतलब बेसिकली सेलिंग तो, बाइंग सेलिंग दोनों जगह पे हो रही थी। मतलब यह है कि यहाँ पे जी सर। अग्रेसिव बायर थे, और ये इसको ऊपर लेके जा रहे थे। जी सर। सही हो गया। यहाँ जाकर क्या होता है कि इतनी बड़ी सेलिंग एग्रेसिवली हुई है कि वो उसको प्राइस को मूव नहीं करने दिया इसके ऊपर, मूव नहीं करने दिया उसने। छोटी सी कैंडल बनी है। अच्छा आप देखें ना, जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, यार एंड ऑफ राइजिंग मार्केट आइडियल केस कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल सर। जब कभी आपको नजर आए छोटी कैंडल, बड़ा वॉल्यूम, ठीक है, आप समझ लो अंडर, और होना चाहिए पीछे बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, आप समझ लो कि वो एक कंप्लीट या एक परफेक्ट सेटअप तो नहीं है, लेकिन वो एंड ऑफ राइजिंग मार्केट की तरह ही है। उसको आप उसके बाद वॉल्यूम को मजीद रीड करके आप उसको ले सकते हो। बड़े बड़े मूव मिलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, पाउंड यूएसडी का मूव है 1700 पिप्स, 30 M30 पे एंड ऑफ राइजिंग मार्केट था, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं जी सर। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट ही समझता हूँ, कि छोटी सी कैंडल पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आए ना, और उसका रिएक्शन जो है ना वो बेरिश हो, उसके बाद नेक्स्ट बार डाउन जाए ना, तो वो क्या है, वो मुझको एंड ऑफ राइजिंग मार्केट में फिर सेल सेटअप लेता हूँ। अच्छा अब देखें कि इस बार में तो छोटा वॉल्यूम, यानी कि इम्बैलेंस है डिमांड सप्लाई में, यानी कि सप्लाई कम है, ठीक है। छोटे से वॉल्यूम ने इतना बड़ा स्प्रेड मूव करा दी, ठीक हो गया। लेकिन इधर क्या होता है, इधर छोटी सी बार है लेकिन इतना बड़ा वॉल्यूम, यानी कि ये यहाँ सप्लाई हिट हुई है, और उसकी सप्लाई के रिएक्शन ने क्या किया, उसको डाउन कर दिया। अच्छा अब यहाँ इंटरेस्टिंग डाउन बात कर है, दिया। अब ये डाउन कैंडल जो है ये वाली, ठीक है, ये डाउन कैंडल पे वॉल्यूम फिर बड़ा आ गया। फिर बड़ा हो गया, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं यार बाइंग हुई है, कह सकते हैं ना, बिल्कुल सर। यस हम कह बिल्कुल सर सकते कह हैं, सकते हैं। लेकिन मैं सबसे बताऊंगा, अगर तो पीछे कैंडल होती, नॉर्मल कैंडल होती, बड़ा साइज होता है यहाँ पर, ठीक है, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट वाला सिनेरियो ना होता, ठीक है, तो मैं जी इसको सर। भी थोड़ा सा कॉशियस होता मैं कि नहीं यार ये अभी भी इसमें डिमांड है, बड़ा वॉल्यूम डाउन कैंडल पे डिमांड है। लेकिन क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है, प्लस इसमें जो विक बनी हुई है, ये जो विक बनी है, ठीक है,
जी ये सर। ना होती सिंपल, यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती यहाँ एंड होती, तो मैं कहता यहाँ डिमांड अभी भी है, मैं इसको थोड़ा होल्ड करता, वेट करता मजीद कंफर्मेशन का। लेकिन ये विक जो है ये बता रही है कि मार्केट एक बार दोबारा ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी, तो बहुत बड़ा ऑर्डर सेल का दोबारा आया है वहाँ पर, ठीक है। जी और सर। दिस बिग वॉल्यूम माइट बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ये बड़ा वॉल्यूम है, हो सकता है उस वजह से आया हो, इस विक की वजह से ऊपर जाने की कोशिश की, जी सेल सर। मार दी उन्होंने दोबारा से, ठीक है। तो इस केस में मैं मजीद वेट नहीं करूंगा। दो वजूहत है, एक ये स्मॉल कैंडल पे इतना बड़ा वॉल्यूम, दूसरा कि ये जो है एक विक जो बनी ऊपर, इससे मैं कहता हूँ ये अग्रेसिव सेलिंग है। अग्रेसिव सेलिंग के केस में अगर वो बड़ा वॉल्यूम आता भी है, ठीक है, तो आपने वेट नहीं करना, आपने यहाँ एंट्री ले ली है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पर सिनेरियो बताता हूँ, यहाँ विक ना होती, विक ना ठीक है, होती। तो ये वॉल्यूम इतना ही होता, तो हो सकता है मैं वेट करता। यहाँ जी यहाँ सर। पर पीछे जो बार है वो बुलिश होती, थोड़ी सी स्ट्रांग बुलिश होती, इस तरह का छोटी सी कैंडल ना होती, और ये वीक ना होती और डाउन बनती, मैं फिर भी वेट करता कि बड़ा वॉल्यूम है। आइडियल जी केस कौन सर। सा होता? आइडियल केस क्या होता कि ये कैंडल लो वॉल्यूम पे नीचे आती, ये बिल्कुल सर, कैंडल, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, ये लो पे नीचे आती है, इसका मतलब है कि लो पे नीचे आते इनबैलेंस ऑफ डिमांड सप्लाई क्रिएट हो चुका है, कि डिमांड कम हो गई है, लोगों ने अपने कम हो गई है। ऑर्डर्स रिमूव कर दिए, लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने अपने ऑर्डर्स रिमूव कर दिए, लिक्विडिटी वहां से रिमूव कर दी गई है, ठीक हो गया। आइडियल केस क्या होता है कि आइडियल केस में यहाँ पे लो वॉल्यूम पे कैंडल डाउन आ रही होती है, सही हो गया। आगे देखें, बिल्कुल सर। अगेन अगेन देखें, उसी तरह सेटअप बन रहा है कि इस कैंडल के ऊपर छोटा सा वॉल्यूम है, छोटा तो ये सा नजर आ रहा वॉल्यूम है है। आपको, छोटा छोटा वॉल्यूम, जी छोटा सर, सा। हाँ बिल्कुल सर। और उसके बाद जो कैंडल है उसकी विड्थ, उसकी स्प्रेड है वो कम है, उसकी सॉरी हाइट जो कम बिल्कुल है, वीक बहुत ज्यादा। क्लोजिंग भी उसकी जो है मिडल में हो रही है, और यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा, वॉल्यूम भी यानी वही ज्यादा। वही बात आ गई कि एंड ऑफ राइजिंग मार्केट वाली आ गई बात, के बुलिश ट्रेंड है, ऊपर जा रही मार्केट, इतने सप्लाई ऑर्डर हिट होती है कि प्राइस कैप कर जाती है, प्राइस मूव नहीं करती ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर आगे देखें क्या हुआ, आगे क्या हुआ, डाउन पे फिर बड़ा वॉल्यूम आ गया। ये फिर भी बात आ गई कि डाउन पे बड़ा वॉल्यूम नहीं आना चाहिए, इम्बैलेंस है, बिल्कुल तो सर। उस पर लो वॉल्यूम आना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी बात बताई थी, जी सर। अगर यहाँ पर केस ये वाला ना होता, स्मॉल कैंडल में बड़ा वॉल्यूम ना होता, और यहाँ विक ना जी होती, सर। तो मैं इसको सेल ना करता, ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ, अब ये सेल लेकिन की क्योंकि, अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हाँ क्योंकि ये स्मॉल सी कैंडल इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, तो बड़ा वॉल्यूम इसको जब हमने अपना सेटअप किया एंड ऑफ राइजिंग मार्केट टाइप, तो और नेक्स्ट बार जो गई है उसकी विक बनी है ऊपर, मतलब है इन्होंने दोबारा से ऊपर ले जाने की कोशिश की है, तो इतनी एग्रेसिव सेलिंग हुई है कि वो बुलिश कैंडल बेरिश बन गई है। यानी कि बेरिश स्टार्टिंग बन में ये गई है। कैंडल पहले बुलिश बन रही थी, इतनी एग्रेसिव सेलिंग वहां पे हुई है कि वो बुलिश से बेरिश बन गई, तो यानी ये केस जो वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम है, ये एग्रेसिव सेलिंग है, डिमांड का नहीं है, बिल्कुल ये सर। अग्रेसिव सेलिंग का वॉल्यूम है। तो ये आपने डिफरेंस करना सीखना है कि अग्रेसिव सेलिंग का जो वॉल्यूम है, जो बड़ा वॉल्यूम आता है डाउन पे, वो अग्रेसिव सेलिंग का भी हो सकता है, और वो डिमांड भी हो सकती है। अग्रेसिव सेलिंग में विक बनी होगी जी सर। ऊपर, ठीक है, जी सर। क्लोजिंग बड़ी नीचे होगी, क्लोजिंग बॉडी की बड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश होगी, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रॉन्ग बेरिश और विक पे होनी चाहिए। अच्छा, ये केस आ गया हमारे पास, ये वाला। अच्छा, अब मुझे बताएं, इस केस के अंदर ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, इस पे वॉल्यूम ये वाला आया, छोटा आया, इस पे बड़ा वॉल्यूम आया, इस पे जी सर। इस पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक बिल्कुल है। सर। अब ये केस जो है, ये वाला केस, इस केस में आप क्या समझते हैं हमें क्या करना चाहिए? सर एक और कैंडल का वेट करना चाहिए क्योंकि काफी हाँ, बड़ा वॉल्यूम आया। हम्म, ठीक कह रहे हैं, नेक्स्ट ठीक कैंडल कह का रहे फिर हैं। वेट करना चाहिए। अच्छा, अब इस केस में आप बात करें तो सेलिंग हुई है, यस हुई है, सेलिंग हुई है, बिल्कुल सर। यस हुई हुई है, है। बड़ा वॉल्यूम है, तो स्प्रेड इसकी जो है इससे भी कम है, उसका डायरेक्शन बेरिश भी आया, ठीक है। अच्छा, इसको हम सेल कर भी सकते हैं, और वेट करना भी अच्छा ऑप्शन है। नहीं, जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, वॉल्यूम को ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप सेल नहीं भी सकते। वजह उसकी ये है, एक, इन्होंने दोबारा से एक विक बार भी बनी है। विक बनी ऊपर जाने की कोशिश की है। बिल, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है बिल्कुल कि सर। इनकी इसी क्लोजिंग देखें आप, क्लोजिंग, बिल्कुल सर, ऑफ दी आई ठीक है, बहुत, ऑन दी आई तो ऑलमोस्ट रही है। ऑन दी लो ऑन द सॉरी। लो, ठीक है, ऑन द लो है। और ऑन द लो होने के बाद क्या है कि उसने ये जो मेन कैंडल थी यहाँ पर, इसके उसकी लो को ब्रेक किया, और स्पॉट भी तोड़ी है। कोई इंगल्फ कर ले, इसकी बॉडी को कर लिया इसने, ठीक है।
तो बिल्कुल दिस कुड बी टेकन एज अग्रेसिव सेलिंग इंस्टेड ऑफ डिमांड, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन अगर ऐसा होता, इन पे बड़ा वॉल्यूम ना आया होता, इन पे बड़ा वॉल्यूम ना आया होता, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी है, सर। इन पे बड़ा वॉल्यूम ना आया होता और डाउन कैंडल आते हुए बड़ा वॉल्यूम आता, तो ये कंफर्म कि ऐसा डिमांड था, अग्रेसिव सेलिंग का नहीं डिमांड था, का। ठीक है। अग्रेसिव सेलिंग के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, पिछली कैंडल्स पे, बुलिश कैंडल पे बड़े वॉल्यूम आने चाहिए। और ठीक हो गया सर।